5 बज रहे हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और पेनांग से कोलालमपुर की हमारी फ़्लाइट है, वहीं के लिए फ़िलहाल हम निकल रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग पेनांग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सुबह 5 बजे ही हमारी ग्रैब थी और उसने टाइम पर हमें छोड़ दिया है और 6:40 पर हमारी फ़्लाइट है। अभी तक जो हमारा एयर एशिया में जो जितनी भी फ़्लाइट थी हमारी, 3 फ़्लाइट हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और तीनों की तीनों लेट थी। ये पहली फ़्लाइट ऐसी लग रही है कि जो टाइम पर हमें कोलालमपुर में पहुंचा दे। तो फ़िलहाल एयरपोर्ट पर हैं और चेकिंग वगैरह हो गई है। बोर्डिंग पास पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है और कितनी लेट या कितनी जल्दी रहती है। बाकी कोलालमपुर में हम लोग ऑलरेडी 2 दिन रुके थे। वहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रह रही है जो एक्सप्लोर करना बाकी है। उसको देख के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे घर के लिए। सेकंड वाली हमारी फ़्लाइट है 6145 जो कि कोलालमपुर के लिए जाएगी और इसी में हम लोग फ़िलहाल बैठकर जाने वाले हैं। बेस्ट पार्ट दोनों जो एयरपोर्ट थे, चाहे वो लंकावी का हो या फिर पेनांग का हो, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट था और भीड़ बिल्कुल नहीं थी। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा कि हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचकर चेकिंग वगैरह निकाल के सीधे फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। तो ये अच्छा है। डोमेस्टिक फ़्लाइट अगर आपको पकड़नी है तो अगर आप 40-45 मिनट पहले भी अगर एयरपोर्ट पर पहुंचते हो तो भी आपको यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट भी है ना, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़े से ज़्यादा जब क्राउड वाले समय होता है उस समय नहीं आए हैं, तो वो भी आप लोग अगर आना चाहें तो एक बार देख के तब आना। तो गाइस फाइनली अच्छी खबर ये है कि हमारी ये वाली फ़्लाइट राइट टाइम पर दिखा रही है और राइट टाइम पर है। तो अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग 40 मिनट के अंदर, 40 से 50 मिनट के अंदर हम लोग कोलालमपुर में पहुंच जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी तक 3 फ़्लाइट पकड़ी है एयर एशिया की और तीनों ही क्या कहते हैं लेट रही। हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कोलालमपुर मतलब जो मलेशिया की एयरलाइन है, जो एयर एशिया वाली है, ये काफ़ी सस्ती रहती है। इसीलिए लॉट्स ऑफ इंडियंस या फिर जो बजट ट्रैवलर होते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं इस फ़्लाइट को क्या कहते हैं पकड़ने के लिए। तो लेकिन इसलिए थोड़ा बहुत लेट और तो चलता है। तो हमारी 3 फ़्लाइट तो लेट रही। अब ये चौथी फ़्लाइट है जो कि ऑन टाइम अभी फ़िलहाल दिखा रही है। कोलालमपुर में जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने 1.5 दिन स्टे किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं लंकावी आ गए थे और उसके बाद हम लोग पेनांग आए थे। अभी कोलालमपुर में कुछ चीज़ें रह गई है जो हमें देखना है। जैसे कि हम लोगों ने KL टावर को मतलब दूर से ही देखा था। हम लोग उसके KL टावर के टॉप पर नहीं गए थे। इसके अलावा भी मर्देका स्क्वायर और चाइना टाउन, ये 2-3 जगह है जहाँ पर अभी हम लोगों को जाना है। तो अभी ये हमारी फ़्लाइट की लाइन है। हम लोग बाद में जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सीट तो कंफर्म है। तो जल्दी जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बोर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। स्वागत है आपका कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। दूसरी बार हम लोग कोलालमपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। फ़्लाइट का नॉर्मली टाइम था 7:40 और 20 मिनट पहले ही इसने यहाँ पर हमें उतार दिया, जो कि पहली बार है 4 फ़्लाइट पकड़ने के बाद कि कोई फ़्लाइट हमारी टाइम पर पहुँची हो। तो फ़िलहाल अभी चल रहे हैं जहाँ पर बुकिट बिंतांग, जहाँ पर हम लोगों ने अपना होटल बुक कर रखा है। ये देखिए मलेशिया का बाथरूम रेड सिग्नल कर रहा है और जैसे ही देखो पानी अपने आप चल गया। अब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आएगा। ये देखिए सब में अभी बाकियों में ग्रीन है। अभी यहाँ पे रेड सिग्नल था, अब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। सारी टेक्नोलॉजी घुसेड़ दी है बाथरूम में। ये देखिए यहाँ का रोबोट है, ये कुछ लेके जा रहा है, साफ़ सफाई वाला है। वाह भाई वाह। सो बुकिट बिंतांग के लिए हम लोगों ने कैब अपनी बुक कर रखी थी और ये कैब हमारी आ चुकी है। 5 मिनट वेट करना पड़ा और ये आ गई है।
तो भाई होटल नहीं मिल रहा था, ये भाई अभी होटल दिखाने जा रहे हैं। हमने इनसे पूछा। भाई अगर आप लोग मलेशिया आ रहे हो तो ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको कई जगह आपको वेज रेस्टोरेंट या वेज चीज़ें ना मिले। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है 7-Eleven से ये क्या कहते हैं, उठाओ मैगी, गरम करो, पानी यही मिल जाएगा और खाओ। देखो ऐसे स्ट्रीट पे वेजिटेरियन के साथ ये समस्या है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो कहीं से कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए है दिक्कत। देखो स्ट्रीट पर मैगी खाते हुए। सो गाइस फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं KL टावर की तरफ। हम लोगों ने होटल पहले ही ले रखा था, तो मतलब हम लोग पहले आ गए थे, तो इस वजह से हमारा जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे का है। इसलिए हम लोग KL टावर की तरफ जा रहे हैं कि इतनी देर हम लोग कुछ चीज़ें एक्सप्लोर ही कर। इसको क्या कहते हैं, मर्देका टावर। तो गाइस ये है मर्देका टावर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इससे ऊपर बुर्ज खलीफा आता है, इसके बाद ये आता है। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे KL टावर के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऊपर आसमान पे नहीं, KL टावर के टॉप पे जाने की तैयारी है। देखते हैं इसका प्राइस वगैरह, टिकट वगैरह क्या है। यहाँ पर भी हम लोग हर बार की तरह टिकट लेके नहीं आए हैं, तो लाइन वगैरह में लगना पड़ सकता है। वैसे तो बेस्ट टाइम अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रात का है, लेकिन रात में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है कि आपके 2-3 घंटे से ज़्यादा यहीं लग जाएं। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग दिन में ही आए हैं। और फिलहाल काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। ये बुकिट बिंतांग से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर समथिंग एरिया में ये पड़ता है। ट्रेडिशनल गेम्स कॉर्नर। तो भाई ये 4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। देखो टावर, अरे पहले दिख तो जाए करना क्या है वो तो डिसाइड कर लेना। टावर वॉक तो करना नहीं है, स्काई डेक करना है। स्काई डेक क्या है? अच्छा स्काई डेक मतलब ऊपर का। ये स्काई बॉक्स भी नहीं करना। स्काई डेक और ऑब्जर्वेशन डेक दोनों में से एक देख ले। तो भाई हमने ये टिकट ले लिया है, इसमें हमने स्काई डेक और क्या लिया है, स्काई बॉक्स। स्काई डेक तो हाँ, स्काई डेक और स्काई बॉक्स का ये टिकट है, जो कि हमें पड़ा 360 रिंगेट 3 जनों का, यानी कि 120 रिंगेट पर पर्सन, जिसमें 110 रिंगेट का था स्काई डेक। हाँ स्काई 110 रिंगेट का था स्काई डेक, और स्काई बॉक्स के तकरीबन 10 रिंगेट ज़्यादा थे, जिसमें 45 सेकंड मिलेगा आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी चल के ऊपर देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बाकी मैंने तो ये सोचा था, मुझे तो लगता नहीं कि ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह आएगा यहाँ पर। बाकी कैसा रहता है एक्सपीरियंस ये ऊपर जाके ही पता लगेगा। इंडियन नो इंडियन ओके कोई गालियाँ भी सही से दे सकते हो। तो भाई स्काई डेक के लिए थोड़ी देर में जाने वाले हैं। ये हमारा रास्ता रोक दिया गया है। स्काई डेक भाई आराम से चलेंगे हम पीछे पीछे। तो भाई ये है KL टावर से टॉप का व्यू, और पीछे आप मेरे देख सकते हैं वहाँ पे है ट्विन टावर, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये है मर्देका टावर, जो कि सबसे ऊंची इमारत में दूसरे नंबर पे आती है। और ये ट्विन टावर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ा ट्विन टावर है। तो चलिए चलते हैं। इसको कहते हैं स्काई डेक। ये स्काई डेक का एरिया है जहाँ से आप पूरी सिटी को, कोलालमपुर को आप देख सकते हैं। इसका टिकट हमें पड़ा यहाँ पे देखने का 110 रिंगेट, जो कि मैंने नीचे ही कहा था कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तकरीबन 2000 रुपये आप इसको देखने का देते हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने पेनांग झील वगैरह जैसे हम लोग गए थे वो सब देखा होगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपको बड़ी बड़ी इमारत वगैरह ही देखने को मिल रही है। ये है मेरे पीछे ट्विन टावर, जो कि मैंने आपको बताया क्या है, ट्विन टावर है। और मेनली लोग इसे ही देखने के लिए कोलालमपुर आते हैं। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग और ये सब देखने को मिल जाता है। जिसको ये सब चीज़ें पसंद है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। बाकी अभी चलते हैं। ये है स्काई बॉक्स, जिसके लिए आपको 10 रिंगेट, ये है स्काई बॉक्स, जिसके लिए आपको 10 रिंगेट और देने पड़ेंगे यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। तो हम लोगों ने स्काई बॉक्स और स्काई डेक दोनों का पे किया है 120 रिंगेट पर पर्सन, यानी 360 रिंगेट हमें ये पड़ा है यहाँ पर आने का। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप रात को आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रात में आपको सिटी की लाइट वगैरह दिखेगी। हालांकि रात में अगर आप आते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए भी थोड़ा आपको मेहनत लग सकती है। सो गाइज़, ये है स्काई बॉक्स जो हमने स्काई डेक के बाद किया है, जिसका हमें 10 रिंगेट लगे हैं, जो कि ज़्यादा सही है बजाय कि ऑब्जर्वेशन डेक के। लेकिन बात यह है कि स्काई बॉक्स को अगर आपको लेना है तो आपको स्काई डेक का भी लेना ही पड़ेगा टिकट। हाँ भाई, ये गौरव फोटो खिंचाते हुए और ये चिंतन भाई हमारे कैमरा पर्सन। सो गाइज़, ये है मर्दरेगा टावर। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आप कोलालमपुर में आते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वेजिटेरियन पर्सन को, जो कि वेज प्रेफर करते हैं खाने में या फिर नॉन वेज बिल्कुल भी खाते ही नहीं हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन और सी फूड ज़्यादा मिलता है। तो वेजिटेरियन अगर आपको ऑप्शन देखना है तो केएल टावर के पास ये रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग भी है, आप 11-12 बजे के समथिंग आओ और 3 बजे तक आप यहाँ पर लंच कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं रात में आते हो तो 7 बजे से 10 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 40 रिंगेट में, यानी कि तकरीबन आपको 800 रुपये, 40 रिंगेट 800 होते हैं ना, हाँ, तकरीबन 800 रुपये में आपको पूरा बुफे मिलता है। उसमें आपको बहुत सारा वैरायटी मिलती है खाने की। अगर आप नॉर्मली वेज खाना का ऑप्शन अगर आप 7-Eleven में भी देखने जाओगे तो आपको सिंपली अगर टोस्ट वगैरह भी लेते हो या फिर कुछ और भी खाते हो तो भी आपको तकरीबन 12 या 15 रिंगेट एक चीज़ की लग जाएगी और उसमें आपका पेट भी नहीं भरेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है आप इस रेस्टोरेंट में आइए। और ये पड़ता है, ये एनेक्स के ग्राउंड फ्लोर पे पड़ता है। जब आप बुकिट बिंतांग, मतलब मेन जो इसका एरिया है वो बुकिट बिंतांग है। बुकिट बिंतांग से आप थोड़ा केएल टावर की तरफ जब चल के आएंगे तो ये रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप वेज खाना खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। हम लोग खुद वहाँ से आए हैं, इसलिए अच्छा लगा और इसलिए आपको बता रहे हैं।
ये हमें से पड़ी 20 रुपये की आइसक्रीम। 40 की 20 40 की क्यों पड़ी भाई? 2 रिंगट की। हाँ 40 की फिर भी ठीक है।